नमस्कार, आजो का आदेश है तो मैं बात कर रहा हूँ। हाँ। देश की सबसे बड़ी समस्या भारत में आदि लोगों की संख्या जनगणना का मूल आधार है। तो हम सब लगातार समाजवादी लोग चर्चा करते रहे हैं कि इस गणना को वैज्ञानिक ढंग से किया जाए और इस गणना का जनगणना का एकमात्र कारण होता है कि देश में विभिन्न समुदाय, मनुष्य हो, जानवर हो, उसकी गरीबी हो, अशिक्षा हो, न्यूट्रिशन हो या जंगल हो, इस सारी चीजों की आंकड़े इकट्ठा करके देश की योजनाएं बनती हैं। लगातार योजनाएं बनती रही, लेकिन उस योजना का विस्तार जो सबसे निचली भारत की इकाई है, गांव के गरीब या नगरों में भी रहने वाले, फुटपाथ पर जीवन बिताने वाले, ठेले चलाने वाले, देश के आदिवासी समुदाय लोग, कभी भी इनकी कायदेशी गणना नहीं होती है, इनके लिए भी कोई योजनाएं तरीके से बन सके। ये ठीक है कि अंग्रेजों के जमाने में गुलाम भारत में 1931 में गणना हुई, उसके पहले भी गणना होती रही, लेकिन उसके बाद धार्मिक आधार पर जनगणना होती है, लेकिन जातिगत आधार पर गणनाएं नहीं होती हैं। ये भी सत्य है, ईसाई हो, मुस्लिम भाई हो, जैनी हो, बौद्धिस्ट हो या इस देश में पारसी और यहूदियों की भी संख्या है, इनमें जातियां नहीं है, जातियों के ऊपर भेद इनमें नहीं चलता है। लेकिन जहां तक प्रश्न है हिंदुस्तान भारत में हिंदुओं या एक धर्म होते हुए भी ये समुदाय जातियों में बटा हुआ है, इसलिए कोई योजना इस देश में धर्म के आधार पर हिंदुओं में गरीब लोगों के भीतर तक कोई योजनाओं का प्रतिफल नहीं पहुंच पा रहा है। वर्षों से, कोई आज से नहीं, बल्कि समाजवादी आंदोलन की मूल धारणा रही है। और इस देश के विकास को निचली स्तर पर ले चलना हो तो समस्या के साथ साथ किन लोगों में समस्या है इसकी समझ होना आवश्यक है, क्योंकि एक समेकित समस्या में जातियों का जो समन्वय होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। और यदि किसी का ये कहना है जातीय जनगणना होने से जातिवाद फैलेगा तो शायद ऐसे लोगों से इस देश में, इस मुल्क को पिछड़ा बनाए रखने का जो सबसे बड़े कारण रहे हैं, उनको अपने गलतियों पर पश्चाताप करना चाहिए। इस सवाल को नहीं उठाना चाहिए। जातिवाद बढ़ता नहीं है, जात पात है क्यों, इस सवाल का जवाब शायद वे नहीं दे सकते हैं जिनको धर्म का ठेकेदार माना जाता है। धर्म का ठेकेदार जहां से जातियों का विघटन और जातियों की बनावट को भूलने का काम जिस किसी ने भी कभी किया हो, आज इस भारत का एक ऐसा सत्य बन चुका है कि लगता है भारत की पीड़ा खत्म होगी कि नहीं होगी। स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी ने इस काम को एक हद तक किया। मंडल कमीशन ने पूरे देश के सामने इस दृश्य को रखा। उसके पहले टाटा कॉलेज का कैंसर
साहब ने भी इस सारे दृश्य को रखा था, लेकिन योजनाओं के भीतर उस तथ्य को कभी भी स्वीकार करके योजनाएं भारत की नहीं बनी। कभी भी समाजवादी लोग जात पात बढ़ाने के लिए जातीय गणना की बात नहीं करते, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे हैं जिसका कोई उत्तर नहीं दे पा रहा है। पशुओं की गणना क्यों होती है? साइकिल की गणना क्यों होती है? दो पहिए गाड़ी की गणना क्यों होती है? चार पहिए गाड़ी की गणना क्यों होती है? शिक्षा की भी तो गणना होती है, शिक्षा की भी गणना होती है, शिक्षित अशिक्षित समूह की भी चर्चाएं होती हैं। उसी के आधार पर जन्म और जन्म के आधार पर उनके जीवित रहने का जो दर है इसकी भी गणना होती है। पशुओं की शायद गणना इसलिए होती है कि दुधारू पशु कितने हैं। इस भारत के लोगों को न्यूट्रिशन के लिए दूध एक आवश्यक चीज है, प्रोटीन उनको चाहिए। ये सारी चीजें चर्चा होती हैं, लेकिन क्या ये चर्चा नहीं होना चाहिए कि जिसके पास कुछ भी नहीं है उन्हें पहले सहयोग किया जाए? लोकसभा के भीतर जब हम लोग भी थे, लालू जी के नेतृत्व में और पूरे विपक्ष ही नहीं पक्ष सभी लोगों ने एक स्वर से कहा था कि जातीय गणना हो। थोड़ी सी एक समस्या होती थी, जातीय गणना जब बात उठ रही थी, शुरुआत में बात नहीं माना गया, लेकिन फिर गणना हुई। आर्थिक सामाजिक पिछड़ापन ये सारी जनगणना के आधार बना करके हुई, लेकिन उसे गलत मान करके या सही है या गलत कभी देश के सामने उसको प्रसिद्ध नहीं किया गया। इसलिए हम किसी सरकार को ऐसी जगह पर उसको परेशानी खड़ा करने के लिए मांग नहीं करते हैं। और जहां तक रहा है बिहार का, राबड़ी जी हो, लालू जी हो, इस गणना की बात होती रही। और अभी वर्तमान मुख्यमंत्री सम्मानित श्री नीतीश कुमार जी दो बार विधानसभा में इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार करके भारत सरकार के सामने प्रस्तुत किया गया। भारत सरकार आनाकानी के बाद श्रीमान नीतीश कुमार जी ने कहा कि तेजस्वी जी के कथनानुसार उनके पत्र के आधार पर सारे विपक्ष को लेकर के मैं दिल्ली आया। भारत की सरकार के सामने कहा जनगणना होनी चाहिए, ये बिहार की इच्छा है, किसी दल विशेष की नहीं, पूरे बिहार की इच्छा है। भारत सरकार ने नहीं माना, लेकिन स्वीकृति हर राज्यों को क्या करा लीजिए। अब इस पर आनाकानी हम लोग लगातार देख रहे हैं, इसलिए आप लोग के सामने हम लोग आना पड़ा। कल ही एक सवाल आप लोगों में से कोई कर रहा था, जिसका संक्षेप में मैंने जवाब दिया, लेकिन ये बिहार का देश का ज्वलंत मुद्दा किसी के दबाने से दबने वाला नहीं है। सम्मानित मुख्यमंत्री जी अपने वचन पर दृढ़ रहिए। हम लोग वचनबद्ध हैं, इस मुद्दे पर सर्वसम्मति है बिहार की विधानसभा की, और किसी भी हालत में इस काम के लिए आप आगे बढ़िएगा तो किसी भी संकट का सामना करने में राष्ट्रीय जनता दल प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी जी के नेतृत्व में आपके साथ खड़ा है पूरा महागठबंधन, क्योंकि महागठबंधन की तरफ से लगातार मांग आ रही है और भारत के सभी दलों की तरफ से ये मांग है। संयोगवश जिन कारणों से जनगणना की भी शुरुआत नहीं हो पाई, इसलिए जनगणना तो पूरे देश के आधार पर होना ही चाहिए। लेकिन भारत की सरकार के सामने क्या अड़चन है वो जाने। डबल इंजन है, एक इंजन बिहार में है, आप एक मोदी के हैं दिल्ली में, हम लोग से कोई संपर्क नहीं है, लेकिन बिहार का सर्वसम्मति प्रस्ताव से यदि आप उनकी अलग जाएंगे तो ये पूरे बिहार के साथ
तैयार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तैयार नहीं है। मैं आज कह रहा हूं, दोहरा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी बिहार की सरकार का अंग ही नहीं है, बल्कि एक सशक्त दल है और सबसे बड़ा दल है। जो 4 दलों का मिलीजुली सरकार है, उसमें सबसे बड़ा दल है, तो सरकार का हिस्सा है और सरकार मुख्यमंत्री कहलाता है और बाकी लोग मंत्रिपरिषद के सदस्य सलाहकार होते हैं। मैं तकनीकी बात कर रहा हूं। और जो सरकार का नेतृत्व करता है, उसे जो भी मंत्री अलग जाने का प्रयास करता है, उसे मुख्यमंत्री को मंत्रिपरिषद से हटा देने का पूर्ण अधिकार है। नीतीश जी, जो आपकी सलाह, जो आपके इस नेतृत्व जिसका आप कर रहे हैं, जो आपकी इस नीति का समर्थन नहीं कर रहा है, विधानसभा के दिए हुए आदेश और देश को नहीं मान रहा है, आप उनको हटाइए। आप जरा भी तुम संकोच मत करिए। इस बिंदु पर राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी जी की तरफ से जो निर्देश मैं आप सबों के सामने, बिहार की जनता के सामने रख रहा हूं, राष्ट्रीय जनता दल बहुत कुछ भूल करके भी इस बिंदु पर जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप अपने को अकेला महसूस नहीं करेंगे। विधानसभा का सबसे बड़ा सशक्त दल और महागठबंधन समर्थन करेगा आपका इस बिंदु पर कि जातीय जनगणना का आधार इस बिहार में कायम करके ही गणना हो। और जनगणना केवल अंकों का खेल नहीं है, समस्याओं की तलाश है। और समस्याओं की तलाश में जब तक सही बिंदु पर सरकार नहीं पहुंचती है, उसका हल भी नहीं निकाल पाती है। इसलिए केवल मांग के लिए हम लोग मांग नहीं कर रहे हैं। इस बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए, पीछे छूटे हुए लोगों के लिए, अनाथ लोगों के लिए, विवश लोगों के लिए, जो सदियों से अपने जीवन को असहायता में गुजार रहे हैं, सरकार का कैसे संबल उनको मिले, इसके आधार पर जातीय जनगणना हो और जातीय जनगणना के आधार पर जो कमजोर वर्ग पीछे छूटा हुआ है हर मामले में, उसको आगे ले जाने के लिए नीतियां बने। इसी काम के लिए मैं आप लोगों को कष्ट दिया था कि नीतीश जी घबराइए मत, हम लोग सार्वजनिक रूप से, आप कभी कभी पलट जाते हैं, लेकिन हम लोग सार्वजनिक रूप से कहते हैं कि हम लोग अपने स्टैंड पर कायम है कि यदि आप जातीय जनगणना कराइएगा